Subscribe now. सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है हमारा बी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी बहुत पुराने टाइम से, तो उनको पेपर नहीं मिल रहा था और हम आपके लिए लेके आ गए हैं वीडियो के अंदर। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड आपको एक जनरल आइडिया जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर जो है वो देखने को मिलता है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। किसी को भी अगर स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो आप स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाओ एंड सीधा उस लिंक पे टैप करो, वो आपको लेके जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हर एक स्टडी मटेरियल, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ ये रहने वाला है हमारा क्वेश्चन पेपर जो हमारा है फोर्थ सेमेस्टर वालों का। ठीक है, और ये जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं, जो भी हमारे कॉलेजेस होते हैं ना जो कि एफिलेटेड हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, उन सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। एंड कोर्स कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे 402। ठीक है, टाइम आपके पास 3 घंटे होते हैं इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 60 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, एज ऑल यू नो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है यहाँ पे आपको पता है, देख रखा है इन्होंने कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, अटेम्प्ट अदर 4 क्वेश्चन आपको करने हैं फ्रॉम 1 यूनिट, मतलब 2 आए होंगे आपको कोई ये करना है। ठीक है, ये आप सबको पता है। ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो देखते हैं जैसे आपको कुछ शॉर्ट नोट लिखना है, ये जो आपको दिख रहे हैं। ए पार्ट कहता है रेलिवेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपको बताने की रेलिवेंस क्या है, जो हमारा मेडिवल पीरियड में एजुकेशन सिस्टम था ना उसके प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि प्रेजेंट में उस चीज़ की क्या रेलिवेंस है। ठीक है, यानी जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओगे कि ये जो मॉनिटर सिस्टम था, यानी मॉनिटर सिस्टम जो क्लास के अंदर होता है, ये कब आया, कौन से पीरियड में आया। ठीक है, एंशियंट मेडिवल, या मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, आप मुझे बताओगे कि इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे। ठीक है, और इस कमीशन का दूसरा नाम क्या है। 1952 1953 के बीच में जो आती है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसके आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बताने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सी पार्ट कहता है हमसे कि आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 2020 के अंदर जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आई है जानी, तो उसके आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, क्या उद्देश्य हैं उसके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके हिसाब से करना है क्योंकि अभी इसकी रेलिवेंस जो है वो चल रही है। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट की बात करें तो कहता है कि आपको कोर पर्पस बताने हैं ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, जो हमारा रमसा होता है, तो इसके आपको कोर पर्पसेस बताने क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको चारों करने हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यूनिट नंबर 1 से भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, 12 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा हमारा। आपको जो है वो कोई ए करना है। ठीक है, डिस्कस द सेलेंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में जो थे वो सेलेंट फीचर बताने एजुकेशन के क्या थे। एंड हाउ इज दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन रेलिवेंट इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम, तो आज उसकी क्या रेलिवेंस है, यानी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी रेलिवेंस क्या है आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, यानी जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके साथ चॉइस देखें तो चॉइस के अंदर कहता है कि एक्सप्लेन द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ जो वुड्स डिस्पैच 1854। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी कमीशंस थी या कैसे एजुकेशन का जो रिफॉर्म है हमारे इंडिया के अंदर हुआ, ये आपको सारे पढ़ के जाना है, जो भी कमीशन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 आ जाता है हमारा, तो यूनिट नंबर 2 से क्या होता है, आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे। अगेन देखो, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ जो हमारी राधा कृष्णन कमीशन थी। ठीक है, विद रेफरेंस टू करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग, तो आपको बताना है कि जो राधा कृष्णन कमीशन थी इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, और आपको विद स्पेशल रेफरेंस, मतलब ज़्यादा आपको फोकस करना है करिकुलम पे। ठीक है, जो पाठ्यचर्या होता है हमारा, एंड मेथड ऑफ टीचिंग की क्या क्या जो तरीके हैं पढ़ाने के। ठीक है, तो ये हमारा अधिगम के क्या तरीके, पढ़ाने के तरीके, हाँ ठीक है, शिक्षण के तरीके बताने हैं आपको। उसके बाद हमारा आता है डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, जो 1964 और 1966 थी। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला आप सबको पता है, तो इसके क्या एसेंशियल फीचर्स थे इंडियन एजुकेशन कमीशन जो हमारी 1964 1966 के अंदर आई, आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यूनिट नंबर 3। देखो, यूनिट नंबर 3 से भी आपको कोई 2 करने हैं। ठीक है, कहता है कि डिस्कस द सेलेंट फीचर्स ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1982। ठीक है, इसको हम POA भी बोलते हैं। आप मुझे POA की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसके आपको सेलेंट फीचर बताने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था वो आपको बता देना है। फिर कहता है डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन, तो जो भी आर्टिकल यानी जो स्पेशली फोकस करते हैं, जो भी हमारी डिसएडवांटेज ग्रुप है हमारे, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 4th यूनिट। यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे एंड आपको कोई ए करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आता है कि डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ समग्र शिक्षा अभियान जो हमारा है, इसके आपको मेजर फीचर्स बताने हैं। ठीक है,
फिर कहते हैं एक्सप्लेन द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, दैट कैप्चर द की एक्शन, ठीक है। तो इसके आपको प्राइमरी कंपोनेंट बताने हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर हमने देखा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे हर एक चीज़ जो भी मटेरियल आपको चाहिए होता है बीएड के रिलेटेड वो मिल जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। Do subscribe. Press the bell icon.